Hello guys, my name is Aryan and I have started this channel to share my journey with you guys as I am the first person in my family who have come abroad to study. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू शेयर विद यू गाइस जो भी मेरी जर्नी रही, जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने फील किए पिछले 1 से 1.5 साल में। क्योंकि जिस मोमेंट पे मैंने ये डिसाइड किया और मैं यहाँ पहुँचा उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे एंड आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइस जो भी चीज़ें मुझे आई। बट अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो हेल्प यू गाइस विद अनदर थिंग विच इज़ कि अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं किसी भी प्रोसेस में, बिकॉज जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो मुझे कुछ नहीं पता था कंट्री के बारे में। मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, अगर कोई प्रोसेस में मैं स्टक हो रहा हूँ तो किससे हेल्प लेनी चाहिए। आई डिड नॉट नो एनीथिंग एंड आई डिड नॉट हैव एनीवन जिससे मैं रीच आउट कर सकता हूँ, जिससे पूछ सकता हूँ। तो उसके लिए आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा एंड आई चेक माय मेल्स ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई वुड लव टू शेयर व्हाटएवर व्हाटएवर आई नो विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड थोड़ा-सा रिसर्च करके अगर जिस तरीके से भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। एनीवे, टू मूव अहेड, आई विल बेसिकली शेयर ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द मोमेंट आई डिसाइडेड टू द मोमेंट आई लैंडेड हियर। उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई वाज़ बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया बिकॉज़ मेरे फादर दिल्ली वर्क करते थे। अपनी स्कूलिंग मैंने लाइक हाफ स्टडी अपनी स्कूल की दिल्ली से की है, हाफ मैंने हरियाणा से की है। उसके बाद मैं अपने कॉलेज में बीटेक किया, बेसिकली बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। मैंने एक डिसेंट कॉलेज से जयपुर से पढ़ाई की है। उसके बाद मैं 1.5 इयर्स बायजूस में एज़ अ सेल्स में काम किया। उसके बाद मैंने फ़रवरी 2022 में गुड़गाँव शिफ्ट हुआ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑपरेशंस में मैंने 3.5 इयर्स काम किया अंटिल अगस्त 2025। लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा ये हो रहा था कि मुझे अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है, थोड़ा अपस्किल करना है और कुछ चीज़ें करनी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय फ्यूचर एंड माय करियर। तो मैं कुछ इस तरीके से ही चीज़ों के बारे में सोच रहा था एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे अब्रॉड जाके कुछ स्टडीज़ कुछ कोर्स करना चाहिए, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड समथिंग। एंड फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई शुड डू एमबीए फ्रॉम जर्मनी। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जर्मनी थी एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी तैयारी शुरू की इस जर्नी की। फर्स्ट प्रोसेस होता है जैसे कि सबको पता है आइल्स का, तो आइल्स के लिए मेरी जो इंग्लिश थी वो अबव एवरेज थी, तो मुझे बहुत इंटेंस लेवल की वो हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अगेन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी, चीज़ों को ब्रश अप करने की रिक्वायरमेंट थी एग्ज़ाम देने से पहले। तो इसीलिए मैंने खुद से ही प्रैक्टिस करने का डिसीजन लिया। बट ऑल्सो क्योंकि एक फॉर्मेट, एक अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती है, तो उसके लिए मैंने लीप स्कॉलर का एक कोर्स लिया, जिसमें एक 10 आवर्स की प्री रिकॉर्डेड लाइव सेशंस थे और कुछ प्रैक्टिस टेस्ट थे, जो कि पूरे आइल्स के फॉर्मेट में होते हैं। कोर्स का जो प्राइस था वो बहुत डिसेंट था, 4000 5000 का प्राइस था, तो उसके थ्रू मैंने प्रैक्टिस करी। नवंबर 2025 में मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं प्लान कर रहा था सितंबर 2025 अक्टूबर 2025 में आने के लिए, तो मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम था सारी चीज़ों के लिए। बट फिर भी मैंने ज जनवरी में अपने कॉलेजेस की हंट शुरू कर दी जर्मनी में। कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट किया, वो मुझे कुछ कॉलेजेस सजेस्ट कर सकते हैं उसके लिए तो। तो ये प्रोसेस मैं कर रहा था, साथ ही मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस भी जॉइन की जर्मन सीखने के लिए। वीकडेज़ में हर 2 घंटे क्लासेस हुआ करती थी, उसकी फीस वगैरह भी पूरे कोर्स की पे की एंड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। बट उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे एक कंसल्टेंट ने बताया कि आई कैन नॉट गो टू जर्मनी बिकॉज़ मुझे जर्मनी का स्टडी वीज़ा नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये था कि जर्मनी के स्टडी वीज़ा के लिए एक प्रोसेस रहता है एपीए सर्टिफ़िकेशन। एपीए सर्टिफ़िकेशन इज़ बेसिकली कि जहाँ पे आपकी जो भी एजुकेशन आपने की है उसके डॉक्यूमेंट सर्टिफ़ाई करती है। जर्मन एम्बेसी का ही वो एक पार्ट होता है और वो डॉक्यूमेंट सर्टिफ़ाई करके करने के बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें चैलेंज ये था कि जो एपीए सर्टिफ़िकेशन के लिए आपकी जो ग्रेजुएशन, जो भी बैचलर्स आपने की है, जो भी आपकी लास्ट डिग्री है, उस जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से आपने की है, वो उनकी क्राइटेरिया लिस्टेड क्राइटेरियाज़ में होनी चाहिए। अगर वो आपके उस क्राइटेरिया में फ़ॉल नहीं करती है आपकी यूनिवर्सिटी, तो आपका एपीए सर्टिफ़िकेशन नहीं मिलेगा तो आपको वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इवेंचुअली वो चीज़ मुझे ड्रॉप करना पड़ा वहाँ का वो प्लान। उसके बाद मैं अनदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैंने आयरलैंड में कुछ कॉलेजेस में अप्लाई किया, नीदरलैंड्स में, फ्रांस में, अलग-अलग जगह कुछ
काफ़ी सारी जगह मैंने एप्लीकेशन दी, साथ में ही इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए जो कॉलेजेस के एंड फाइनली मैंने 2 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए, एक इंसीक बिज़नेस स्कूल एंड अनदर वन वाज़ केज बिज़नेस स्कूल। कंपैरेटिवली केज बिज़नेस स्कूल वाज़ अ बेटर चॉइस क्योंकि वहाँ पे मुझे 2 ईयर का एमबीए का प्रोग्राम मिल रहा था एंड ओवरऑल रेपुटेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर इन केज बिज़नेस स्कूल एज़ पर द रिव्यूज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तो बट मैंने इंसीक बिज़नेस स्कूल चूज़ किया क्योंकि मुझे वहाँ पे 1 ईयर का एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस का कोर्स मिल रहा था। जो दोनों कोर्सेज़ में फ़ीस थी केज बिज़नेस स्कूल एंड इनसीक में, उसमें भी 10,000 यूरोज़ का डिफरेंस था। कि इनसीक का जो कोर्स था 14,800 समथिंग का था एंड केज बिज़नेस स्कूल का जो कोर्स था वो 24,000 का था। ऑब्वियसली 2 साल का कोर्स था तो कंपैरेटिवली इट वाज़ हायर। बट एनीवे आई वेंट अहेड विद द इनसीक वन बिकॉज़ मुझे 1 साल का कोर्स में ही फ़ोकस करना था। तो एनीवे मैंने उसपे अप्लाई किया ऑलरेडी मुझे ऑफर लेटर्स वगैरह तो आ गया था, सारी चीज़ें हो गई थी एंड उसके साथ-साथ मैंने पैरेलली अपना लोन का प्रोसेस भी करा लिया था। मैंने एजुकेशन लोन लिया पूरी अपनी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए। मेरा जैसे ही सारा प्रोसेस हो गया लोन का, उसके बाद मैंने अपनी एडवांस फी पे की इनसीक को एंड एडवांस फी पे करने के बाद मुझे स्टूडेंट सर्टिफिकेट मिला। उस स्टूडेंट सर्टिफिकेट के साथ और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैंने अपना कैंपस फ्रांस में अपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन सबमिट किए। कैंपस फ्रांस का प्रोसेस मैंने एक कंसल्टेंट के थ्रू करवाया क्योंकि मुझे उतना चीज़ें नहीं पता थी, तो मैंने एक कंसल्टेंट के थ्रू उनसे हेल्प लेके उनसे कराया एंड उनकी भी काफ़ी सारी उसमें ऑब्जर्वेशन क्वेरीज़ आए क कैंपस फ्रांस की तरफ से जो मेरी मेल आईडी पर आते थे। तो मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करे, उन्होंने अपना सारा वैलिडेशन खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट की एक डेट दी। उस अपॉइंटमेंट की डेट पे हमें बेसिकली अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं और उनको चेक कराना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हैं, वो सब ओरिजिनल भी हमारे पास अवेलेबल हैं। वो उसको डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, एक बेसिक इंटरव्यू होता है कि हम फ्रांस क्यों जाना चाहते हैं, हमने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया, फ्रांस एज़ अ कंट्री क्यों चूज़ किया, हम अपने कोर्स के बाद हमारे क्या प्लान है एंड एवरीथिंग एक बेसिक इंटरव्यू रहता है। वो भी होता है अलोंग विथ जस्ट चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये सब चीज़ हुई उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी वो प्रोसेस अप्रैल में कर दिया था, तो कुछ टाइम बाद मुझे एनओसी मिलेगी। इट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेल दैट वी रिसीव जिसके थ्रू जो हमें लेकर जाना होता है, हमारे वीएफएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो मुझे मेल मई में आया, उसके साथ मैंने अपना अकोमोडेशन का हंट स्टार्ट किया। अकोमोडेशन वाज़ अ बिट चैलेंजिंग क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में जगह देख रहे हैं रहने के लिए जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जहाँ हम कभी गए नहीं हैं। वहाँ पे बहुत सी ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत फ्रॉड स्कैम्स वगैरह रहते हैं कि लोग कुछ-कुछ वीडियोज़ पोस्ट कर देते हैं और आपसे पैसे मँगा लेते हैं, बट वो चीज़ें नहीं आपको मिलती हैं। या फिर जैसी फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपको अपार्टमेंट की दिखाई गई हैं, आप वहाँ जब पहुँचते हैं, तो वो वैसी चीज़ नहीं रहती है। तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था, थोड़ा-सा ट्रिकी था, बट हमारी यूनिवर्सिटी एक प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट कर रही थी, एनकरेज कर रही थी, व्हिच वाज़ स्टूडा पार्ट। एंड जनरली काफ़ी सारे लोग प्रेफ़र करते हैं, स्टूडेंट्स प्रेफ़र करते हैं स्टूडा पार्ट के थ्रू। बहुत ही रिलाएबल और रिलाएबल सोर्स है बेसिकली। सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड होती हैं और फ़ीज़िबल भी है चीज़ों को ट्रैक करने के लिए एंड एवरीथिंग टू कम्युनिकेट विद द लैंड ओनर्स डायरेक्टली। तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली बाकी प्लेटफ़ॉर्म से। तो मैंने स्टूडा पार्ट पे भी और काफ़ी सारे अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी देखा कि अकोमोडेशंस के लिए अप्लाई किया कनेक्ट करने का ट्राई किया। बट बाकी जगह पे मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर हो रही थी। स्टूडा पार्ट थोड़ा रिलाएबल लगा तो वहाँ पे मुझे एक अकोमोडेशन मिला जो जिसकी लैंडलेडी के साथ मेरा कनेक्ट हुआ और उनका जो अपार्टमेंट था वो मेरे बजट में भी था, उसमें सारी अमेनिटीज़ भी थी अवेलेबल एंड मैंने उसको फाइनलाइज़ किया। उसमें थोड़ा-सा मुझे स्टूडा पार्ट को फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ी अराउंड 738 यूरोज़ जो कि मेरे अपार्टमेंट का जो 1 मंथ का रेंट था उससे भी ज़्यादा थी। बिकॉज़ वहाँ पे उनकी गारंटर फ़ीस होती है व्हिच इज़ अ मैंडेटरी थिंग अगर आप फ्रांस आ रहे हैं, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आपका एक गारंटर होना ज़रूरी है यहाँ पे। एंड उसके साथ-साथ उनकी प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस एंड एवरीथिंग तो वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हुआ बट एनीवे इट वाज़ अ रिलाएबल सोर्स तो मुझे और कोई उसमें रिस्क नहीं लेना था। अपने एजुकेशन लोन के थ्रू मैंने अपना सारा फीस उसको पे किया विदिन फ्यू डेज़ मुझे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अपना रिसीव हो गया। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट किए एंड वीएफएस में वीज़ा का अपॉइंटमेंट लिया। वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचा। अपना सारे डॉक्यूमेंट्स व्हिच वाज़ अराउंड 300-400 पेजेज़ वो मैंने उनको सबमिट किए सारी चीज़ों की जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग थे एंड ऑल्सो मेरा पासपोर्ट, मेरा फिंगरप्रिंट लिया उन्होंने एंड उसके बाद में विदिन 2 डेज़ आई रिसीव्ड माय वीज़ा। या
दैट वाज़ शॉकिंग टू मी एज़ वेल। बस 2 दिन में फ्रांस की एम्बेसी से मुझे पासपोर्ट मेरे घर पे डिलीवर हो गया, वीएफएस से डिलीवर हो गया एंड उसमें स्टैम्प लगा हुआ था स्टूडेंट वीज़ा का। इट वाज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी एज़ वेल। सो या दैट वाज़ माय जर्नी एंड देन उसके बाद मैंने अपनी टिकट्स कराई एंड 5 सितंबर को मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले 1 महीने में, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अबाउट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे किस तरीके का है, किस तरह की क्लासेस लेक्चर्स होते हैं, अबाउट माय कॉलेज, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू गाइस। एंड यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है, पार्ट टाइम की चीज़ें किस तरीके से हैं, बाकी सारी चीज़ें आई विल बी शेयरिंग इन अनदर वीडियो। एंड आई विल बी मेकिंग अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स कि क्या-क्या चीज़ें किस तरह की फ्रांस में, पेरिस में, इन जनरल यूरोप में रहती हैं। आई विल बी मेकिंग ऑल दोज़ वीडियोज़ to share the experience of me as much as possible. So please subscribe, stay tuned. Thank you for watching.